मौलिक अधिकार। ये जो तुम संविधान जो देख रहे हो ना, अच्छा एक बात और तुमको बताते हैं, जैसे पाकिस्तान भी है, वो भी संविधान बनाए हुए, संविधान को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। लेकिन हम जो देश है, हमारा जो भारत देश है, कोई भी सरकार अगर आ जाती है ना, तो किसी का इतनी हिम्मत और मजाल नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को थोड़ा सा खरोच भी लगा। हर सरकार देखो, सरकार की बात छोड़ दो, कोई भी व्यक्ति लिमिट में बंध के रखना चाहता है क्या? और ये लिमिट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ना, सरकार के लिए लिमिटेशन बनाता है कि सुनो तुम पावर में आ गए हो, लेकिन तुमको इसी सर्कल के अंदर तुमको घूमना है। इस सर्कल से अगर बाहर गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कोई सरकार चाहेगा क्या कि संविधान? लेकिन मजबूरन उसको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि इस देश में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक उंगली भी अगर टूट जाता है तो पूरे भारत में हिंसा हो जाए। इतना पावरफुल व्यक्ति है और इतना इनके विचार इतना शुद्ध है, इतना प्रबल विचार है कि आप इनके विचारों को अगर पढ़ते तो आप अंदर से प्रभावित हो जाओगे। तो मानव मुक्ति के पुरोधा इसलिए कहा गया कि हमारा जो प्राचीन समाज पहले था, गुलामी की जब जंजीरों में हम जकड़े हुए थे ना, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, बोलने तक की आजादी नहीं थी हमारे पास, वोट तो दूर की बात है, अभिव्यक्ति करने की आजादी तक नहीं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने आप को झेला, उन्होंने ये सोचा जो हम झेले हैं तो हमारे आने वाले पीढ़ियां न झेले, इसलिए उन्होंने इस संविधान को बनाया। लेकिन आज के डेट में क्या है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्लास से थोड़ा भगा देंगे ना, तो हो सके वो कहेगा कि अच्छा मिलो तो मोड़ पर। ये हो सकता है। हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है आज के युवा में, तुम ध्यान दो, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है, हिंसात्मक प्रवृत्ति। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति में अगर थोड़ा सा हिंसात्मक प्रवृत्ति रहता ना, तो आज वो संविधान न लिख पाते, वो दूसरों को जवाब देने में ही लगे रहते कि अच्छा तुम हमको क्लास में बैठने नहीं दियो ना, रुको तुमको बाहर निकलते हैं, फोन करो तो रे चलो। कुआं पर पानी पीने जाते थे, वहां से इनको भगा दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति में इतना डेडिकेशन था, इतना दृढ़ संकल्प था, इन्होंने कहा तुम हमें क्लास से भगाओगे ना, हम बाहर बैठे हैं, हम क्लास के बाहर बैठे हैं, लेकिन हम सुनेंगे। ये है शिक्षा, जो शिक्षा लेना चाहता है, ये भाव जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो तुमको कोई रोकेगा नहीं। और वही हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ। इन्होंने आज ऐसा किया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई भारत में अगर कोई भी सरकारें भी आएंगी ना, तो इनके संविधान को मानना को झुकाना नहीं पड़ेगा। और इनका जो संविधान है ना, व्यक्ति को आजादी देता है। क्या देता है? इन्होंने 3 बातें संविधान में बताई मूल रूप से। समानता, स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे और भाईचारा देंगे। इक्वालिटी, फ्रीडम, फर्टिनिटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और जिस समाज को ये तीनों चीज मिल जाएगा, वो कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो एकता के भाव से रहेगा। तुम्हें कुछ सोचो ना, जैसे तुम घर में रह रही हो, अगर मान लीजिए पापा जी, एक बच्ची को मन है कि हम भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, दूसरी भी करे हम भी पढ़ना चाहते, पापा कहते हैं ना ना ना, बड़ी वाली को कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लिखाएंगे, तुमको ना लिखाएं, तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भेदभाव